आपने अपने प्रवचन में कहना चालू कर दिया। हम उन महाराज जी से पूछें कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि आपने बचपन से अभी तक एक बार भी क्या भंडारे में भोजन नहीं करा होगा? करा है। प्रवचन देने से पहले अपने ऊपर भी अमल किया? करा है, करा है। शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कथा है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा कौन क्यों नहीं बजता? कौन भूखा रह गया? लगता है कोई भूखा रह गया है। ये घंटा क्यों नहीं बजता? ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया, इसलिए ये घंटा नहीं बजे। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया? संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। आजकल एक नया ट्रेक आ गया, हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में कहता भंडारा मत खाना, पाप लग जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लोगों का मकान खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। सही कह रहे हो। लोगों के पैसे खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। खा गए तो पाप लगेगा। सही कह, लोगों के पैसे मार के बैठ जाओ। भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वो जिंदगी में भंडारा नहीं करता, किटी पार्टी मना रहा होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन तल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाए। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैलाकर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा करता है। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, सही कह रहे हो, भंडारा मत खाओ। सही कह रहे हो। की कथा कहती है ऐसे ही कहते हैं लोग बाग की भंडारा नहीं खाने चाहिए। बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ, उतने पड़े भंडारे खाओ। बिल्कुल सही। और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है, कल मैं भी कराऊं भंडारा। ऐसा भंडार मेरा एक बार मैं भी भंडारा करूं, ऐसी ही शुक्रान की शिव महापुराण की कथा कराओ और भंडारा करो। बाबा दया करना, दया करना। सनातन धर्म को जीवन तोड़ो नहीं। मैं भी कथा कराऊं, मैं नहीं भोले बाबा ही कथा करवाएंगे, वही कथा करवाएंगे और वही यजमान बनेंगे, वही श्रोता बनेंगे, वही वक्ता बनेंगे और वही कथा कराओगे। वो नहीं कि तो भंडारा करा होगा, नहीं तो कहीं गलत जगह पर उसका धन लग जाता। तुमने कोई पुण्य करा होगा तभी तो उस भंडारे का प्रसाद, नहीं तो तुम दारू की दुकान की लाइन में लगे होते, भंडारे की लाइन में नहीं लगे होते। तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ तो तुम भंडारे। आपने बहुत अच्छी बात बताई है आज आपने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया बात बताई है आज आपने। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, चादर तान के सोइए। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई डालते रहे, इधर से सुनो उधर से निकाल लो। सिर्फ पल्लू एक साइड का रखने की जगह दो ही साइड का रखो, यहाँ से निकल। जब अच्छी कथा मिले तो एक साइड का पल्लू रखो, क्यों? यहाँ से घुसे पर निकले ना।
आपने बहुत अच्छी बात बताई आज। कहने वाला कहता रहेगा। वैसे तो आप रोज ही बताते हो अच्छी बात, पर भंडारे के बारे में बताइए। सूचना मिली, महाभारत का चरित्र करा भंडारे के लिए, महाभारत का चरित्र। सूचना मिली, युधिष्ठिर को गए, बाबा भोजन, पुण्य चाहिए, पुण्य। हाँ, क्या पुण्य चाहिए? 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तुम्हें भोजन करने को। द्रौपदी के कानों में सूचना गई। द्रौपदी ने कहा चलो मैं बाबा को रिझा कर लाऊं। कहा बाबा चलो भंडारा खाने, बाबा हमारे यहाँ भंडारा है, चलो ना बाबा, भोजन करो। संत ने कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो। 1000। ठीक है बाबा, हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा द्रौपदी ने, लो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल दिया। तुमने कैसे? युधिष्ठिर ने कहा अपन ने तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करे नहीं। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, अपन ने 108 1000 तो जाने थे, 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे। चलकर आई कैसे दे दिया? द्रौपदी कहती है मैं चलकर आई हूँ बाबा के चरणों में। मेरा द्वारका नाथ कहता है जब हम किसी गुरु के संत के मंदिर में दरवाजे पर जाते हैं, कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जितने कदम हम चलते हैं कर जाते हैं उतने ही अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी को कर लेते हैं। द्रौपदी ने 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दिया बाबा को। संत ने जाकर भंडारा प्रसाद ग्रहण करा, फिर घंटा बजा। पुण्य रुदर का पुण्य जब मिला, घंटा बजा, तब यज्ञशाला में लगा हुआ घंटा बजा अपने आप। ये महाभारत का चरित्र कर रहा है, ये महाभारत की कथा कर रही है। सनत कुमारों ने शिव को दिखाकर ज्ञान उपदेश, शिव को पाओ, शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। जैसे माता सती ने ढूंढा, जैसे माता पार्वती ने ढूंढा, वैसे आप ढूंढिए शंकर। ढूंढेंगे हम भी बाबा को, अपने ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे बाबा को। कभी न कभी तो मिलेंगे बाबा, ऐसी बात तो नहीं है, कभी न कभी तो मिलेंगे बाबा। कितना विश्वास है पूरा। जलकर भस्म हो गई।